देखिए, राम मनोहर लोहिया के समाजवाद और अखिलेश यादव जी के समाजवाद का आपस में कोई लिंक नहीं है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का समाजवाद सामाजिक समरसता का समाजवाद था और अखिलेश यादव जी का समाजवाद परिवारवाद, अलगाववाद और नमाजवाद। तो सवाल ये है कि अखिलेश यादव जी कहते हैं कि सनातन ही समाजवाद है, और मैंने गलत कहाँ कहा। उनका समाजवाद नमाजवाद है, मतलब नमाजवाद ही समाजवाद, और नमाजवाद कोई बुरी बात थोड़ी है। बड़ा पाक मजहब है इस्लाम। अगर अखिलेश यादव जी को नमाजवाद से कोई प्रॉब्लम है तो मैं बताना चाहता हूँ, नमाजवादी होना गलत नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। लेकिन नमाजवादी अगर वो होना चाहते हैं तो पूरे तरह से हों। अब लाल टोपी लगा के नमाजवादी तो नहीं हो सकते ना, फिर जालीदार टोपी लगाएं, मजलिस पढ़ें। हाँ, मैं कोई ये नहीं कह रहा हूं कि वो सुन्नत करा लें। मैं कह रहा हूं एक्चुअल नमाजवादी हों, दिखावे के नमाजवादी ना हो। नमाजवादी होना बड़ा फक्र का मामला है, बहुत ही फक्र का विषय है। इस्लाम के हवाले से अगर देखा जाए तो नमाजवादी होना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि उसमें नियत बांधनी पड़ती है, और अखिलेश यादव जी की नियत ठीक नहीं है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि एक तो अखिलेश यादव जी का समाजवाद नहीं है, डॉक्टर लोहिया का समाजवाद नहीं है। अखिलेश यादव जी का और समाजवाद का रिश्ता ठीक वैसे है जैसे महात्मा गांधी का और राहुल गांधी का। महात्मा गांधी का कोई भी लक्षण राहुल गांधी में नहीं दिखाई देता। ठीक ऐसे ही डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का कोई लक्षण अखिलेश यादव जी में दिखाई नहीं देता। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के समाजवाद में पूरा संसार उनका परिवार था, और अखिलेश यादव जी का समाजवाद पूरे परिवार में पूरा परिवार उनका संसार है। तो ये समाजवाद नहीं है, ये परिवारवाद है। फिर भी मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अगर होना है तो पक्के नमाजवादी होइए। अब लाल टोपी लगा करके नमाजवादी तो नहीं हुआ जा सकता ना, उसके लिए सफेद टोपी लगाएं, जालीदार टोपी लगाएं, फक्र से कहें कि मैं नमाजवादी हूं। क्यों परेशान हो रहे हैं? कई नेता तो आपको ट्रोल भी कर रहे हैं। देखिए, जब जब जिस जिस युग में सच बोला गया है तो उसका विरोध हुआ है। जीसस ने कहा था लव इज गॉड, उसे सूली पे चढ़ाया गया। पैगंबर इस्लाम प्रॉफिट मोहम्मद साहब को भी पत्थर मारे गए। भगवान राम को वनवास मिला। तो कोई अगर मेरा विरोध करता है सच बोलने पर, तो मैं तो यही कहूंगा मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है। मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है। मैं अपने दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूं। उधर बीएचपी के चीफ आलोक जी ने बोला है चोरी हुई है, निष्पक्ष जांच हो, दोषियों को सजा मिले, और उन्होंने अब जैसे विपक्ष सवाल हो रहा था चंपत राय की भूमिका की भी जांच की बात की। देखिए, श्री राम जन्मभूमि मंदिर में जो लूट हुई है वो एक महापाप है, और उसकी जांच सीबीआई से कराई जाए ताकि करोड़ों हिंदुओं का भरोसा कायम हो सके। जांच का दिखावा ना किया जाए। अभी ऐसा लग रहा जैसे कुछ लीपापोती हो रही है, ऐसा लग रहा जैसे कुछ लोगों को बचाया जा रहा है, और ये भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की प्रतिष्ठा के खिलाफ एक साजिश हो रही है। कुछ लोग भारत के प्रधानमंत्री को बदनाम करना चाहते हैं। तो जांच उच्च स्तरीय हो और उच्च एजेंसी से कराई जाए, सक्षम एजेंसी से जांच कराई जाए,
और भारत के अंदर सबसे शक्तिशाली सक्षम एजेंसी सीबीआई है, क्योंकि ये चोरी का मामला नहीं है, ये लूट का विषय नहीं है, ये करोड़ों लोगों की आस्था पे चोट का विषय है। इसलिए करोड़ों लोगों का भरोसा कायम हो, दोबारा से भरोसा, उनके विश्वास का, उनकी श्रद्धा की पुनर्स्थापना का विषय है। तो करोड़ों लोगों के भरोसे को ध्यान में रखते हुए श्री राम जन्मभूमि के इस घोटाले की जांच सीबीआई से कराई जाए। प्रमोद तिवारी भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री क्यों चुप रहे, इतना बड़ा मामला चल रहा है। देखिए, कांग्रेसियों का और समाजवादियों का कोई दीन ईमान नहीं है। ये हिंदुओं को बांट करके 2027 का चुनाव लड़ना चाहते हैं। ये तड़प रहे हैं, सत्ता से इतना दूर दूर हो गए हैं, कांग्रेस का तो कोई वजूद नहीं बचा है और बचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के इतने पाप हैं जिनकी सजा देश भुगत रहा है। इतनी बीमारियां दी हैं कांग्रेस पार्टी ने। अब कुछ बीमारियों का इलाज भारत के प्रधानमंत्री ने किया है, लेकिन अभी कुछ बीमारियां बची हैं जिनका इलाज होना बाकी है। तो किसी भी विपक्ष के किसी भी नेता का कोई लेना देना राम मंदिर से नहीं है। वो राम मंदिर को बदनाम करना चाहते हैं, भारत के प्रधानमंत्री को बदनाम करना चाहते हैं, हिंदुओं को बदनाम करना चाहते हैं, योगी आदित्यनाथ को टारगेट करना चाहते हैं और हिंदुओं को राम मंदिर की लूट के आधार पर बांटना चाहते हैं। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई से कराई जाए। उधर बद्रीनाथ में जो बात हो रही है, वहाँ पे भी एसआईटी ने इन्वेस्टिगेशन की है, सीसीटीवी फुटेज भी चेक की है, सब किए हैं। वहाँ पे एसआईटी बन चुकी है। वहाँ पे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद एक साधु हैं। वो वेशभूषा से साधु नहीं है, लेकिन कर्म से, आचरण से, व्यवहार से साधु हैं। तो मुझे लगता है कि बद्रीनाथ में जो भी घोटाला हुआ उसको वो सही तरह से उसकी जांच होगी और हम भी चाहते हैं कि हो, क्योंकि धार्मिक स्थलों से इस तरह से अगर इस तरह के घोटाले होंगे तो लोगों के विश्वास को चोट लगेगी। उधर इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी, वो साहब कह रहे हैं कि जो है लड़कियों की देर से शादी होने से ही दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ रही हैं, शरिया कानून लागू। देखिए, ये साजिद रशीदी साहब जो हैं देखने में लगते हैं मुसलमान हैं, लेकिन ये मुसलमान है नहीं। उनमें एक भी लक्षण मुसलमानों जैसे नहीं है। जो मुसलमान होता है वो झूठ नहीं बोलता, ये सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं। उधर निपेन मिश्रा साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कमेटी के चेयरमैन है। वो कह रहे हैं बड़ी शर्म की बात है और मुझे खुद बेइज्जती महसूस हो रही है और सिस्टम सुधारना बहुत जरूरी है। देखिए, जो खबरें आ रही हैं उनसे तो ये लगता है कि सिर्फ चंपत राय जी का और अनिल मिश्रा जी के इस्तीफे से काम नहीं चलेगा, पूरे के पूरे ट्रस्ट को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो मैं नृपेंद्र मिश्रा जी की बात से सहमत हूँ। और केशव वेणुगोपाल साहब भी कह रहे हैं कि अयोध्या में राम मंदिर के चंदे में हेरा फेरी पे वो भी वही चुप्पी की बात उठा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की बात चल रही है। देखिए, केसी वेणुगोपाल हों, जयराम रमेश जी हों या राहुल गांधी जी हों, ये तो ये चाहते हैं बिल्ली के भाग से छीका टूट जाए। हिंदुओं को बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते। ये तो बड़े खुश हैं, अपने अपने ड्राइंग रूम में बैठ के बहुत ठहाके लगा रहे हैं कि राम मंदिर में लूट हो गई, अब बीजेपी को बदनाम करने का मौका मिलेगा, प्रधानमंत्री पर निशाना साधने का मौका मिलेगा। इनका राम से कोई लेना देना नहीं है। ये तो ये कह रहे हैं कि जो है राम मंदिर ही से ही बीजेपी चुनाव में आई है, उनका पूरा सब कुछ। भगवान राम की कृपा के बिना इस देश में चुनाव नहीं जीत सकता कोई। नरेंद्र मोदी जी पर भगवान राम की असीम कृपा है, इसीलिए तो पूरा भारत उनके साथ है। और राहुल गांधी जी और उनके तमाम ये जो चंगू मंगू हैं, ये सब राम विरोधी हैं। इन्हें राम के नाम से नफरत है। ये कभी राम मंदिर नहीं गए, ये कभी राम का नाम नहीं लेते। तो जब राम का नाम लेने से तुम्हें दिक्कत है, राम मंदिर से तुम्हें दिक्कत है,
तो राम के नाम पर ये राजनीति क्यों कर रहे हो? लूट हुई है, पाप हुआ है, उसकी जांच सीबीआई से होना चाहिए, पूरे ट्रस्ट को इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन ये करोड़ों लोगों के, हिंदुओं के विश्वास का सवाल है। तो राम मंदिर की लूट पर बोलने का अधिकार सिर्फ हिंदुओं को है, विपक्ष के नेताओं को नहीं। उधर पश्चिम बंगाल में भी यूसीसी ड्राफ्ट कमेटी बन गई है, यूसीसी की तैयारी चल रही है। वेस्ट बंगाल में क्यों, पूरे देश में यूसीसी लागू होना चाहिए। भारत में पैदा होने वाला प्रत्येक व्यक्ति भारतीय है और भारत का कानून सब पर एक जैसा लागू होना चाहिए। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए, पूरे देश में होना चाहिए। पश्चिम बंगाल में क्या मानते हैं कि ममता बनर्जी के बाद? ममता बनर्जी एक बीता हुआ अध्याय है। टीएमसी अब अतीत बन चुकी है और 2027 के बाद समाजवादी अतीत बन जाएगी।